प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो नाम सामर्थ्यशाली है, उस नाम से हम जय मसीह की आप सब लोगों को। आज मैं बहुत खुश हूं कि आपके साथ में प्रभु का वचन, आज एक जो प्रभु का वचन जो हमारे लिए ज्योति और जो सामर्थ्य है, आज उस वचन को लेकर मैं आपके साथ में शेयर करता हूं। एक्चुअली आज मैं पैसा और एक विश्वासी लोगों का जीवन, आज उसके बारे में आपके साथ में प्रचार या फिर तो बातचीत करना चाहता हूं। असल में हर एक व्यक्ति को पैसा जरूरी है, और आज हम ऐसे जग में जी रहे हैं जहाँ पे पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम किसी दुकान में जाते हैं और किसी से पूछते हैं कि हमें आधा लीटर दूध चाहिए, और वो अगर आपको आधा लीटर दूध देगा, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विश्वास हूँ, चर्च फादर हूँ, लीडर हूँ, तो मुझे वो आप दो, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। तो वो नहीं मानेगा। इसका मतलब है कि हर एक चीज को आज पैसों की जरूरत है। बैंक में जाओ, पैसों की जरूरत है। कुछ आप वेजिटेबल्स लो, फ्रूट्स लो, आपको पैसे की जरूरत होती है। तो आज पैसे के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर हम इस वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे कि अगर आपके पास पैसा है तो आपको एक स्टैंडर्ड है, आपको एक दर्जा है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई भी दर्जा नहीं है। भले हम बहुत से चर्चेस में हम देखते हैं जो गरीब हैं, जो कम पेमेंट लेने वाले हैं, उनको ज्यादा महत्व नहीं दिए जाते। कई चर्चेस में दिए जाते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसे चर्च हैं कि जहां पे वो नहीं दिए जाते। तो आज वो डिस्क्रिमिनेट किया जाता है पैसों की वजह से, नौकरी की वजह से, बंगलों की वजह से, गाड़ियों की वजह से। तो क्या हम जो विश्वासी हैं, क्या हमारे पास में वो पैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पैसों का महत्व एक विश्वासी लोगों के जीवन में क्या होना चाहता है, इसके बारे में आज हम जरूर देखेंगे। ये प्रचार करने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर के मन में हमारे बारे में क्या है। बाइबल में लिखा है कि दूसरा कोरिन्थियों के 8 और 9 में कि ही बिकम अ पुअर सो दैट वी कैन बिकम अ रिच इन हिम। इसका मतलब है कि वो दरिद्री बना, जीसस दरिद्री बना, ताकि हम लोग, जो लोग उसको विश्वास करते, वो धनवान कहलाए जाएंगे। इसका मतलब है कि परमेश्वर की इच्छा है कि आप धनवान हो सके, हो जाए। नंबर 2 कि हम देखेंगे कि नीति की 10वीं अध्याय और 22वें वचन में कि परमेश्वर ही पैसे देते हैं, मीन्स धन खुदा देते हैं, ऐसा वहां पर लिखा है। उन्नति परमेश्वर के द्वारा होती है। स्तोत्र संहिता 37 और 25, भजन संहिता 37 और 25 में लिखा है कि दाऊद ने, परमेश्वर के दास दाऊद कहा कि वो बोलता है कि एक धार्मिक लोगों की संतति कभी भीख मंगी हो गई, ऐसा मैंने, मेरे बाल काले से सफेद हो गए, लेकिन मैंने कभी नहीं देखा। इसका मतलब है कि हमारे बच्चे या धार्मिक लोगों के बच्चे कभी भीख मंगे नहीं हो सकते। इसका मतलब है उनके पास उसके जरूरतें पूरा करने के लिए पैसे जरूर होंगे, उनके पास वो सारी चीजें होंगी जिसके वजह से वो भीख मंगे नहीं रहेंगे। अगर हम यहोशापात का जीवन देखते हैं, दूसरा क्रॉनिकल्स चैप्टर 8 वर्स 1 में, दूसरा इतिहास के 8 और 1 में लिखा है कि यहोशापात धन और मान से प्रतिष्ठित था। अगर हम अब्राहम के जीवन में देखेंगे तो उत्पत्ति 13:2 में लिखा है कि अब्राहम धनवान हुआ था, या फिर तो हो गया था, खुदा ने उसे धनवान किया था। अगर हम याकूब का जीवन देखेंगे तो 30 और 43 में लिखा है कि जेनेसिस में कि उसकी धन वृद्धि हो गई, वो धनवान हो गया। अगर हम देखें शालोमन का जीवन, तो उसका भी दूसरा क्रॉनिकल चैप्टर 9 वर्स 13 में लिखा है कि वो भी धन से प्रतिष्ठित हो गया। इसका मतलब है कि पुराने नियम में सारे लोग जो प्रभु यीशु मसीह का, परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर से धन देता था, वे सुखी रहते थे, समाधानी रहते थे। लेकिन अगर हम नए नियम में देखेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने किसी को ऐसा नहीं कहा कि पौलुस धनवान हो गया, पतरस धनवान हो गया, फिर याकूब धनवान हो गया, फिर फिलिप धनवान हो गया। ऐसा नहीं लिखा कि थोमा जब इंडिया में आए तो वो धनवान हो गया। इसका मतलब है कि पुराने नियम में और नए नियम में ये जो पैसे के बारे में परमेश्वर का जो व्यूज है, जो परमेश्वर का जो योजना है, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। असल में अब पुराने नियम में ये सारे लोग जो हमने लिस्ट बोला, जो यहोशापात होगा, अब्राहम होगा, याकूब होगा, फिर शलमोन होगा, दाऊद होगा, ये सारे लोग पैसों से या धनवान हो गए थे, जिसके पास ज्यादा धन है। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो नए नियम में हमें दिखाई देता है कि लोग धनवान नहीं हुए। बाइबल में ये लिखा है कि पतरस को एक मछली जो ओड़ी
हम ये भी जानते हैं कि शुभ वर्तमानों में एक व्यक्ति है जो स्वर्ग का राज्य पाना चाहता था। वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह को बोलने लगा कि सार्वकालिक जीवन मिलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो यीशु मसीह ने उनसे भी कहा कि आपके पास जो कुछ है वो सब कुछ बेच दो और फिर जो कंगाल है उन लोगों को दे दो और फिर मेरे पीछे आओ। वो फिर खिन्नु के चला गया क्योंकि वो धनवान था। हम ये भी देखते हैं कि एक श्रीमंत व्यक्ति, धनवान व्यक्ति का स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना कितना कठिन है, यह भी बाइबल में लिखा है। तो नए नियम में पुराने नियम से एक डिफरेंट टीचिंग नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को सिखाना चाहता था। असल में हमने देखा कि जो पैसा है, जो मनी है, एक्चुअली ये वर्ड मेमोन वर्ड से आया हुआ है। और मेमोन उन टाइम में एक सीरियन खुदा है जो उस दैवत की वो आराधना करते थे ताकि उनका पैसा बढ़ सके। आज भी वो लोग परमेश्वर के पीछे इसलिए जा रहे ताकि उनका पैसा बढ़ सके, उनके धन की वृद्धि हो सके, उनके पास बड़ी बड़ी कार आ सके, बड़ी बड़ी घर आना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि क्या खुदा नहीं चाहता कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगले हो, अच्छे कपड़े हो, अच्छा मकान हो? चाहता है चर्च। वो आपकी लाइफ में वो सब कुछ चाहता है कि वो आपको सब कुछ मिले, आपके पास बड़ी कार होनी है, आपके पास बड़े घर होने चाहिए। लेकिन परमेश्वर फिर ऐसा क्यों बोल रहा है? परमेश्वर हमें इसलिए बोल रहा है ताकि हमारा परमेश्वर पैसा ना हो, हमारा परमेश्वर हमारी इस्टेट ना हो, हमारा परमेश्वर हमारे दौलत ना हो, बल्कि हमारा परमेश्वर एक ही जिंदा खुदा है जिसने हमें ये धन कमाने की ताकत और वो हमें दिया है। असल में हमने अगर एक वचन को पढ़ेंगे तो वहां पे उपदेशक की 5 और 18-19 में लिखा है कि गॉड गिव्स एवरीथिंग। क्या खाना पीना सिर्फ इतना ही हमारे जीवन में है, इससे आगे नहीं है चर्च। सो हमें इस पृथ्वी में बाइबल लिखा है कि एक नीति वचन का 30 और 4 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वहां पर ऐसा लिखा है कि धनवान होण्यासाठी धडपड करू नको। इसका मतलब है कि धनवान होण्यासाठी तू धड़पड़ करो नकोस। इसका मतलब था कि प्रभु चाहता है कि हम वो धन कमाने के चक्कर में हम अपने आत्मा का नाश ना करें। और बाइबल में लूका की 16वीं अध्याय में बहुत अच्छा लिखा है कि हम दो खुदा की आराधना नहीं कर सकते। एक तो परमेश्वर जिंदा खुदा जिसने हमें तैयार किया, उत्पन्न किया, उस पृथ्वी में रखा, और दूसरा खुदा ये कि जो हम पैसे हम खुद ही उसको खुदा बनाकर हमारे लिए रख रहे हैं। और आज लोग हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि आप सुबह जल्दी उठते हो, दिन भर थकान से कष्ट करते हो, फिर शाम को लेट सो जाते हो। लेकिन प्रभु ने कहा कि ये करना आपका व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर उनके लोगों को वो नींद में भी देने वाला परमेश्वर है। तो प्रभु आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपकी जरूरतों को आपको देखना चाहते हैं, आपको देना चाहता है। लेकिन आपका ध्यान किधर है? क्या आप प्रेयर धन कमाने के लिए कर रहे हैं? आज वही तो लोग कर रहे हैं। आज धन हो, हमारे बिजनेस बड़े हो, हमें 2 गाड़ी मिले, हमें 4 घर मिले, हमें और भी तरक्की हो सके। लेकिन उन्होंने अपने खुदा की जगह उस पैसों को दिया है, अपनी ताकत को दिया है। तो मैं आपको चाहता हूं कि इन समय में यीशु ने अपने फॉलोवर्स से, मत्ती 6 और 24 में लिखा, जीसस वांट हिज फॉलोवर्स नॉट टू वर्शिप मनी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बतलाया था कि 6 और 24 मत्ती में कि आपकी पैसों की आराधना आप ना करें, पैसों के पीछे मत जाना। पैसों की आराधना करना में परमेश्वर को नाराज करना है, उसके पैसों के ऊपर डिपेंड रहना है। सो इसलिए बाइबल लिखा कि आप धन कमाने में धड़पड़ ना करें, क्योंकि खुदा जानता है कि आपकी जरूरतों को परमेश्वर कैसा पूरा कर सके। तो मैं चाहता हूं कि नंबर 1 मैं चाहता हूं कि लव गॉड मोर देन मनी। आप पैसों से कई गुना ज्यादा आपका और मेरा प्रेम परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि वह सब कुछ परमेश्वर ही हमें दे सकते हैं। बहुत से लोगों के पास पैसा बहुत है, धन बहुत है, लेकिन सुख और शांति नहीं है। इसलिए उपदेशक ने कहा कि पैसा कमाना, उसका उपभोग लेना, ये सारी परमेश्वर की करनी है। तो हम प्रभु के वचन के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। हमें पैसों से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा हमें परमेश्वर के ऊपर प्रेम करना चाहिए। देखो, दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी जीने के तरीके में पैसों का प्यार नहीं होना चाहिए, और जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें आप संतुष्ट होना ही है। तो इब्री 13:5 में लिखा है कि आप पैसों का मोह, आपको लोभ नहीं होना चाहिए। आप जितना आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखो। पवित्र आत्मा आपके धन को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि जितना है उसमें आपको संतुष्ट बनाएगा। लेकिन इस सच्चाई को आपके हृदय में, आपके जीवन में आपको लेना बहुत जरूरी है। देखो, आगे ऐसा लिखा है कि अगर हम फिलिप्पी 4:12 में पढ़ेंगे तो वहां पर पौल कहता है कि मुझे किसी भी हालत में
रहने के लिए मैंने सीखा हूं, चाहे वो गरीबी हो, चाहे धनवान हो, चाहे चाहे मेरी लाइफ कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना जाए, लेकिन हमने वो सीखा है। तो मैं चाहता हूं कि परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हर एक परिस्थिति में कैसे रहना है, लेकिन हमारा माइंड, हम दुनिया को देखते हैं, दुनिया के तर्क देखते हैं, दुनिया को देखते हैं और फिर हम ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमें भी ऐसा चाहिए, हमें भी वैसा होना चाहिए। लेकिन वो बात प्रभु के वचन के खिलाफ है चर्च, क्योंकि खुदा आपको सिखा रहा है कि आपकी अवस्था में आपको कैसा प्रभु के ऊपर डिपेंड रहना है। पवित्र बाइबल ये भी कहते हैं, जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो गिर जाता है। नीति 11:28 में लिखा है, बाइबल क्या लिखते हैं कि जो अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, आज नहीं तो गिर जाएंगे। तो आपको अपना धन जो है वो धन खुदा की ओर से है, ऐसा विश्वास करके आप उस धन के पीछे ना जाए, बल्कि उस खुदा के ऊपर, खुदा के पीछे जाए, ताकि खुदा आपके जीवन में आपका धन के वजह से आप गिर ना पाए, ताकि आप खुदा में हमेशा रहे। क्यों? लुका की 12 और 15 में लिखा है कि आमची संपत्ति आमचं जीवन असू शकत नाही। अगर हमारी प्रॉपर्टी और हमारा इस्टेट, अगर हमारा जीवन होता, तो बाइबल में जक्कई नाम का व्यक्ति जो धनवान था, टैक्स कलेक्टर था, बहुत पैसा था, वो यीशु मसीह के पीछे कभी नहीं जाता, क्योंकि संपत्ति और धन और इस्टेट कमाने में आप बूढ़े हो चुके हो और आप एंड में आ चुके हो। आपको अभी पता चल रहा है कि ये कमा के कुछ फायदा नहीं। मैं आपसे अभी बोलता हूं, जो यूथ में मुझे सुन रहे हैं, कि अगर आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, वचन ही मेरा जीवन है, ऐसा डिक्लेयर करेंगे और संपत्ति से अपना मन थोड़ा हटाकर प्रभु के चरणों में लगाओगे, तो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर आपका जीवन आशीषित जरूर करेगा। बाइबल में लिखा है कि लूक 12:20 और 21 में, जो स्वतःसाठी द्रव्य संचय करतो तो मूर्ख है। तो क्या आप मसीह होकर आपको ये पैसा, आपका ये धन, आपकी ये प्रॉपर्टी और आपका इस्टेट आपको मूर्ख बना सकता है? अगर आपका खुदा अगर पैसा है तो खुदा आपको एक वार्निंग कर रहा है। तो जितना है उसमें संतुष्ट रहो, प्रभु की महिमा करते रहो, परमेश्वर का गौरव करते रहो, ताकि आप मूर्ख ना कहलाए जा सके। देखो बाइबल में लिखा है कि पैसा क्या है? पैसा हमारा आशीष नहीं है। पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करने वाली एक जरिया है। लेकिन बहुत से लोग चाहते हैं कि हमारे पास बहुत धन है, हमारे पास बहुत प्रॉपर्टी है, बहुत स्टेट है, तो हम आशीषित है। नहीं, अगर ऐसा होता तो इंडिया का नंबर 1 जो हमारे अंबानी सर है, वो आज धनवान है, लेकिन आशीषित नहीं है। आज महाराष्ट्र में जैसे संजय गौड़व जैसे बहुत बड़े बड़े आज उद्योगपति है, वह खुश नहीं है, उसके जीवन में, उसके परिवार में खुश नहीं है। तो पैसा हमारा आशीष नहीं है। पैसा खुदा ने हमें दिया हुआ एक जरिया है, जिसकी वजह से हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हमारी प्रार्थना पैसा बढ़ाने में नहीं होनी चाहिए, और मैं चाहता हूं कि आप चर्च भी आप इसलिए जाते रहे ताकि आप प्रार्थना और प्रभु की महिमा कर सके। हमारा पैसा खुदा के काम के लिए यूज होना बहुत जरूरी है। लूक 8 में लिखा है कि वे प्रभु यीशु मसीह की सेवा सक्रिय अपने पैसों से करते थे। तो अपना पैसा खुदा की महिमा के लिए लगाओ, परमेश्वर की आराधना में लगाओ, खुदा का राज्य बढ़ाने के लिए लगाओ। जैसा हम देखते हैं कि बरनबा भी, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, और उन्होंने क्या किया, वो सारी प्रॉपर्टी का पैसा पौलुस के हाथ में रखा, और इसलिए पौलुस भी सेवकाई कर सका। देखते हैं कि जो पहले कलीसिया थी, जब जो चर्च था, जैसे जैसे जरूरत पड़ती थी वो अपनी जमीनी बेचते थे और लोगों की जरूरतों को पूरा करते थे चर्च। प्रभु को ब्लेस कि आपका पैसा आपकी जरूरत है, मीन्स आपका एक जरिया है, वो आशीष नहीं है। तो अपना पैसा खुदा की महिमा के लिए लगाओ, ताकि आप लोग जिस किसी भी हालत में है, प्रभु आपका बल और ताकत हो सके। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।